सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा फ्रॉम इग्नाइट अकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट जो GOC2 था रिएक्शन मैगजीन का चैप्टर, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में रिएक्शंस कवर करी थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, एग्जाम्पल्स किए थे एनसीईआरटी, उसने कुछ एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला होगा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए थे एनसीईआरटी, होप्स हमने एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सिंपली पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधा गूगल पे जाके एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज का जो ऑर्गेनिक का जो बेसिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, वेदर वो चाहे बोर्ड स्टूडेंट हो, चाहे नीट का स्टूडेंट हो और जेई का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो वन बाय वन जितने टॉपिक्स हम लोग कवर करा रहे हैं उनको कवर करते हुए चलिए, और साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक और शेयर कर दें फटाफट से, ताकि जितने लोग हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचे। ठीक है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद सारे लेक्चर्स के लिए नोट्स भी बनाएं। ठीक है, जितने शॉर्ट नोट्स आप बना के चलेंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ओवरव्यू। तो सबसे पहले आज के लेक्चर्स का ओवरव्यू मैं बता देता हूँ, पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो लेक्चर नंबर होगा वो कौन सा लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस बेसिक लेक्चर्स के हम लोग कवर करने वाले होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो क्लास 12 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 10 जो होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का, हेलो एल्केन वाला, उसी के अंदर की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसके अंदर सबसे पहले डार्जेंस रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करने होंगे, फिंकेस्टाइन रिएक्शन कंप्लीट कर रहे होंगे, स्वाट रिएक्शंस कंप्लीट कर रहे होंगे, देन इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, या अगर आज के लेक्चर्स में कवर हो पाएगा, तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 का ऑर्डर, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर्स हम लोगों का जो कंसिडर हम लोग कर रहे थे, हम लोग का लास्ट का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो आती है कि यहाँ पे हम लोग दोनों बुक्स को प्रेफर करेंगे, वेदर वो आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, ताकि हम लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन आती है वो है अपने पास, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज। अब हेलोजन एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा होगा उस चीज को समझना। हेलोजन एक्सचेंज का के अंदर क्या हो रहा होगा, बेसिकली हेलोजन का क्या कर रहा होगा, एक्सचेंज कर रहे होंगे अपन। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, आरएक्स का रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, NaI से। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ सिंपली बात करें किसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, आरएक्स का रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, NaI से। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे कोई भी हेलोजन ले लेता हूँ, ठीक है, आरएक्स क्या हो जाएगा अपना एल्किल हो जाएगा। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, NaI के साथ। अब एक चीज समझ लेना, कभी भी अगर हेलोजन सिंपली एक्सचेंज हो रहा है तो इस रिएक्शन का कोई ना कोई नाम होगा, इस चीज को समझ लेना। अगर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ से किस में ब्रेक होगा, अगर हम लोग सिंपली इस चीज को देखें तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा अपने पास, किस में ब्रेक होगा, तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे क्लियर करें तो यहाँ पे सिंपली ये Na किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, अपने पास Na ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में, Ni जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, I माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा कि Na प्लस जो अटैक करेगा किस पे, अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, तो ये जो Na प्लस होगा अटैक करेगा R पर, एंड बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से X रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड सिंपली सब्स्टिट्यूट होकर R के पास जो होगा, यहाँ से सिंपली सब्स्टिट्यूट होगा तो R के पास क्या चला जाएगा, I चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि R जो यहाँ से ब्रेक होगा वो R पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, एंड हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या लेके जाएगा, माइनस लेके जाएगा। ठीक है, तो R किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, I के साथ, और एल्किल आयोडाइड यहाँ पर फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ से हमें एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से NaX बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लेना, डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है फिंकलस्टाइन रिएक्शंस के नाम से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर कभी भी हम लोग रिएक्शन में NaI का यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिंकेस्टाइन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, फिंकेस्टाइन रिएक्शंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है अपने पास चैप्टर नंबर 10 से। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। सिंपली क्या करना है, हेलोजन का एक्सचेंज करना है। हेलोजन एक्सचेंज इसलिए बोला भाई क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलोजन ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अब एक हेलोजन जो है वो रिप्लेस होकर किसके पास चला गया है, मेटल के पास चला गया। दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, हेलोजन एक्सचेंज होकर यहाँ पे किसके पास चला जाएगा, मेटल के पास। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो रहा होगा, NX फॉर्म हो रहा होगा, और एल्किल आयोडाइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग अगर देंगे तो यहाँ से हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। इस चीज का ध्यान रखना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। अब एक चीज समझ लो, यहाँ से कुछ बेसिक रिएक्शंस मैकेनिज्म आज हम लोग कंप्लीट करने वाले होंगे, तो सबसे पहले नोट डाउन कर लें उसको कॉपी में फटाफट से। चलो, क्लियर सबको।
अगर यहाँ से देखोगे तो सिंपली इस रिएक्शन का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिंकरस्टाइन रिएक्शन। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, फिंकरस्टाइन रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ लेता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकरस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब भी क्या होगा, एल्किल हाइड्राइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड्स एंड एल्किल ब्रोमाइड विद NaI, किसकी प्रेजेंस होगी, ड्राई एसीटोन। ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रेजेंस का भी याद रख लेना, प्रेजेंस में लिख लेना किसका प्रेजेंस देगा हमें, ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस देगा, ठीक है। एसीटोन क्या होगा, सिंपली कीटोन का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हम लोगों के पास प्रेजेंस किसका होगा, ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख लेना फटाफट से, ड्राई एसीटोन का हम लोगों के पास प्रेजेंस होगा। अब एक चीज़ समझो, अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, NaCl और NaBr, हम लोग यहाँ पर केवल ध्यान रखना, नोट लगा के नोट डाउन कर लेना, हम लोग केवल क्या यूज़ कर सकते हैं हेलोजन में, क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम लोग एसीटोन की प्रेजेंस में NaCl का रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है, और NaBr का रिएक्शन करा सकते हैं, NaBr का रिएक्शन करा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, दस फॉर्म फ्रॉम द प्रिडिक्टेड इन द ड्राई एसीटोन। अब एक चीज़ समझ लेना, अब इनका जो यहाँ पर जो जब भी हम लोग रिएक्शंस कंप्लीट कराएंगे, तो अगर कभी भी हम लोगों को क्या होगा, इससे हम लोगों का एल्किल फ्लोराइड फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोगों के पास RI बन जाएगा, ठीक है, RI फॉर्म हो जाएगा, RCl फॉर्म हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, RCl फॉर्म हो जाएगा एंड RBRB फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, RBRB फॉर्म हो जाएगा, बट हम लोगों को यहाँ से क्या नहीं मिल सकता, RF नहीं मिल पाएगा, ठीक है, हम लोगों को क्या एल्किल फ्लोराइड नहीं मिल पाएगा। इसका रीज़न है, हम लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंडक्ट कराएंगे, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सारे प्रोडक्ट तो बन रहे होंगे, बट एल्किल फ्लोराइड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और बॉन्ड को ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों के पास एल्किल फ्लोराइड नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई इसका जो रिएक्शन कराना पड़ेगा, अगर मुझे एल्किल फ्लोराइड बनाना है, तो वहाँ पर RBR का रिएक्शन मैं किससे करा दूंगा आगे जाके, तो RX का रिएक्शन मुझे किससे कराना पड़ेगा, AgF से, ठीक है। तो एक बार इस रिएक्शन को बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो नोट लगा के नोट डाउन कर लेना फटाफट से, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेना है यहाँ से। अगर ये रिएक्शंस बनानी है तो मेरे पास यहाँ पे मैं RCl यूज़ कर सकता हूँ, इस जगह पे RCl यूज़ किया जा सकता है, RBR यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इससे जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे ना अपने पास, RCl बन सकता है, RBR बन सकता है, RI भी बन सकता है, ठीक है, ये भी मुझे मिल जाएंगे, बट फाइनली मुझे क्या होगा, एल्किल फ्लोराइड नहीं मिल गया, ठीक है, यहाँ से मुझे RF नहीं मिल पाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे RF की, तो यहाँ से हम लोगों को क्या नहीं मिल सकता, एल्किल फ्लोराइड नहीं मिल सकता है। एल्किल फ्लोराइड क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसकी, फ्लोरीन की, तो इसके लिए हम लोगों को एक अलग रिएक्शन से कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर एल्किल फ्लोराइड फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अगर एल्किल फ्लोराइड फॉर्म करना है, तो हम लोग इसके रिएक्शन को किससे कराएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, लेट्स सपोज CH3Br, ठीक है, CH3Br, इस चीज़ को समझ लेना, एल्किल फ्लोराइड नॉर्मल जो फिंकरस्टाइन रिएक्शन है उससे फॉर्म नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ड्यू टू द मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर बनने वाला नहीं है, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में या ड्राई एसीटोन में। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, ड्राई एसीटोन दे देता है और एल्किल फ्लोराइड बनाता है और पूछता है कि यह करेक्ट ऑर्डर है क्या, तो वहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग को किसका यूज़ करना पड़ेगा, AgF का, सिल्वर फ्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, AgF का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब AgF क्या होता है, Ag जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है अपने पास, ठीक है। अब AgF के अंदर क्या होगा, यहाँ से जो मेरे पास फॉर्मेशन वाला कंपाउंड होगा, तो सिंपली Ag किस में ब्रेक हो जाएगा भैया, Ag प्लस में ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, अगर बात करोगे तो Ag प्लस में ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और फ्लोरीन किस में ब्रेक हो जाएगा, विद्युत बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन किस में ब्रेक हो जाएगा, F माइनस में ब्रेक हो जाएगा। वही सिमिलर बात होगी कि Ag प्लस कहाँ अटैक करेगा, Ag प्लस अटैक करेगा यहाँ पर, तो Ag प्लस जो होगा यहाँ पर अटैक करेगा, उस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो होगा CH3 के साथ कौन चला जाएगा, यहाँ से CH3 के साथ चला जाएगा F, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, RF मिल जाएगा, एल्किल फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड मिल गया यहाँ से, तो फाइनली मुझे एल्किल फ्लोराइड यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और जो कोर प्रोडक्ट हम लोगों के पास यहाँ पे बनने वाला होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, AgBr। इन चीज़ों को ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन से प्रोडक्ट पूछ लेता है कभी कभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgBr। अब एक चीज़ समझना, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको नोट डाउन करके चलना। अगर मुझे कभी भी पूछा जाता है किसकी प्रेजेंस दी हुई है, इस चीज़ को समझ लेना फटाफट से। अगर अपने को ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस दिया हुआ है, क्या बोला मैंने, ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस दिया हुआ है और हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस करा रहा है, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन करा रहा है। अब एक चीज़ समझ लेना, NaI से कराए चाहे किससे भी कराए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे हम लोग क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, इससे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं RCl बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि हम लोग RBR भी बना सकते हैं, RBR भी बना सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है तो कंफर्म उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से फिंकरस्टाइन रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, फिंकरस्टाइन। बट अगर हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को क्या बनाना है, RF बनाना है, एल्किल फ्लोराइड अगर बनाना है, तो वहाँ पर सिंपली एक ही रिएक्शन हम लोगों के पास होगी और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास,
इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हमारे पास, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हमारे पास स्वाट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इस चीज़ का नाम लिख दो फटाफट से। इस रिएक्शन का नाम हमारे पास हो जाएगा क्या, स्वाट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास क्या, स्वाट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना के चलना। तो स्वाट रिएक्शन केवल क्या बनाता है, आरएफ बनाता है, ठीक है। स्वाट रिएक्शन में हम लोग केवल एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं, और जो अपने पास फिंकेस्टाइन रिएक्शन थी उसमें अपन एल्किल आयोडाइड भी बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड भी बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये सिंपली मैकेनिज्म था किसका, हैलोजन एक्सचेंज का। तो ये सारा रिएक्शन मैकेनिज्म किसके लिए था अपने पास, हैलोजन एक्सचेंज का। नोट डाउन कर लो फटाफट से। चलो अब यहाँ पर हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेते हैं। अब पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होंगे आज का, ठीक है। हाँ, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, तो पहले हम लोग एग्जांपल्स पे चलते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को कवर करते हैं। आइसोलेशन रीजन जो एनसीईआरटी में पूछा जाता है उनके हिसाब से आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हो। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज इन द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद केआई, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देख सकते हैं, बट हम केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे यहाँ से जो हम लोगों के इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट रिएक्शन जो आ रही है, अब पहली बात, इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों का इनका रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे फिफ्थ वाला कंप्लीट कर सकते हैं क्या, फिफ्थ वाला बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। देखो कैसे, फिफ्थ वाले की अगर बात करें यहाँ से, तो देखो फिफ्थ वाले के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज लग जाएगा। अगर सिंपली इसकी बात करेंगे तो ड्राई एसीटोन देगा, NaI दे दिया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंपली हेलोजन एक्सचेंज लग जाएगा। अब अगर हेलोजन एक्सचेंज लग रहा होगा यहाँ पर, मैं वन बाय वन सारे करके बताऊंगा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा अपने पास, हेलोजन एक्सचेंज लग रहा होगा। अब अगर हेलोजन एक्सचेंज लग रहा है यहाँ पे, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से Na+ अटैक करेगा, तो यहाँ से कौन हट जाएगा, Br निकल जाएगा, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Na निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो क्या फॉर्म हो रहा होगा, देखो यहाँ से फाइनल कंपाउंड अपने पास हो जाएगा CH3, ठीक है। ओके, एंड आगे चलोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, CH2। अब Br की जगह पे कौन आ जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज करके I जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एंड प्लस को प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा यहाँ से, NaBr। अब अपने से केवल सिंपल प्रोडक्ट पूछा था, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएंगे सिंपल ये वाले। अब एक देखो यहाँ पर अगर NaI यूज कर रहा है और यहाँ पे NaBr मतलब Ri बना रहा है, ठीक है, Ri अगर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ से, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फिंकेस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन किससे आया था, ये फिंकेस्टाइन रिएक्शन से। तो नोट डाउन करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो हो जाएगी अपने पास किसकी हो जाएगी, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। तो इस टाइप से कभी कभी कंपाउंड में अपने को पूछ लेता है। और भी हम लोग यहाँ पे करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अच्छा एक चीज समझो, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, Br2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे Br2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अच्छा ये रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Br2 CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो Br2 क्या करता है, सिंपली बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। तो इस रिएक्शन को मैं बताता हूँ एक बार। तो एक बार इस रिएक्शंस को देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। अब जो रिएक्शन हम लोगों के पास आ रही है नेक्स्ट वाली, तो इस चीज़ को समझ लो फटाफट से। यहाँ पे अगर हम लोग इस रिएक्शन को देख लें, तो रिएक्शंस के अंदर हम लोगों के पास जो आता है कि अगर मान के चलो एल्किन दिया हुआ है, ठीक है, एल्किन है सिंपली हमारे पास, यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्किन दे रखा है, ठीक है, सिंपल एल्किन दिया हुआ है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब हमारे को क्या कर रहा है, हेलोजिनेशन भी बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। रिएक्शन किससे करा रहा है, Br2 से करा रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहा होगा ये किससे करा रहा होगा, Br2 से करा रहा है। अब मैकेनिज्म समझना, यहाँ पर अगर ब्रोमिनेशन बोलते हैं इसको, ब्रोमिनेशन भी बोलते हैं इसको, अगर Br2 से करा रहा है, प्रेजेंस वगैरह देख लो, अगर दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CCl4 का प्रेजेंस दिया हुआ है, CCl4 का अगर प्रेजेंस दिया हुआ है यहाँ पर, तो CCl4 का अगर प्रेजेंस गिवन है, तो इस चीज़ को सिंपली समझ लेना क्या होगा यहाँ पे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या होने वाला होगा, CCl4 की प्रेजेंस में अगर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हेलोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद सिंपली क्या हो जाएगा, हेलोजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो को प्रोडक्ट अपने पास बनेगा वहां पर देखो, को प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे H कनेक्टर हो जाएगा, दोनों जगह पे क्या होगी, अभी वैलेंसी फ्री होगी। दोनों जगह पर अगर वैलेंसी फ्री हो रही है, तो यहाँ पर सिंपली किसका एडिशन हो जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो इस टाइप से कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, और इधर भी क्या लग जाएगा अपने पास, इधर भी क्या ऐड हो जाएगा, Br। तो सिंपली हेलोजन का एडिशन हो जाएगा किसमें, Br2 के साथ, जब भी CCl4 की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराओगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो लास्ट वाला अपन ने अभी देखा। तो फाइनली ये कंपाउंड हो गया, इसको बोलते हैं अपन विस डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन के अंदर आ जाएगा अपने पास CCl4 की पोजीशन में, तो क्या बन जाएगा, विस डाइब्रोमाइड। विस क्यों बोला हुआ उस चीज को भी समझ लेना। इसका जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे,
अगर नाम देखोगे तो विस डाइब्रोमाइड बोला हुआ है। अब विस डाइब्रोमाइड क्यों बोला हुआ, इस चीज़ को समझ लेना। इसका नाम क्या हो जाएगा, विस डाइब्रोमाइड। यहाँ से अगर इस चीज़ को लिख दूंगा मैं तो डाई ब्रोमाइड, लिख लो फटाफट से। अब विस क्यों बोला हुआ है, एक चीज समझ लेना। विस इसलिए बोला हुआ क्योंकि नियर अबाउट वाले जो दोनों कार्बन है, अगर ये कार्बन देखोगे तो नियर अबाउट वाले हैं, अगर नियर अबाउट वाले दोनों कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है, नियर अबाउट वाले दोनों कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, विस डाइहैलाइड बोलते हैं। और जेम क्या होता है, सिंगल कार्बन पर अगर दो हेलोजन अटैच्ड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे अपने पास तीन टाइप के पड़े होते हैं अपन ने हैलाइड। ठीक है, जेम पढ़ा था, विस पढ़ा था और अल्फा ओमेगा पढ़ा था। अल्फा ओमेगा क्या आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर हेलोजन आ जाए और फोर्थ पोजीशन पर आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा। और सिंपली अगर हम लोग विस की बात करेंगे तो विस के अंदर क्या हो जाएगा, नियर अबाउट वाले कार्बन पर क्या अटैच होंगे, हेलोजन अटैच होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपली विस विस हैलाइड बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लोगों का 5th नंबर का भी कंप्लीट है और 6 नंबर का भी कंप्लीट है। ठीक है, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, पहले हम लोग कुछ रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते कुछ और भी रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज समझ लो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से, पहले कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए वन बाय वन टॉपिक वाइज चलेंगे। यहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड किसकी वजह से, एल्कोहल से। ठीक है, तो नया फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे, किससे, एल्कोहल से फॉर्मेशन पढ़ना है अपने को, है ना। तो एल्कोहल से फॉर्मेशन पढ़ लेते फटाफट से। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो फटाफट से, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब जो आर बनाने का जो मेथड है वो किससे पढ़ेंगे अपन, फ्रॉम एल्कोहल से। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेना, टॉपिक डालो फटाफट से, फ्रॉम एल्कोहल। तो यहाँ पे लिख दो टॉपिक फटाफट से, फ्रॉम एल्कोहल। अब एक चीज समझना, जब हम लोग एल्कोहल फिनोल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 वाला, तो उसके अंदर भी ये सेम रिएक्शन हम लोगों के पास वापस में आने वाले। तो यहाँ पे हम लोग किससे बात करेंगे, फ्रॉम एल्कोहल से बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। अब देखो रिएक्शंस कैसे हो रही है, इस चीज को समझ लेना फटाफट यहाँ से। अब पहली एक रिएक्शन अगर देख लें यहाँ से, तो क्या होता है, एल्कोहल और हाइड्रोजन की रिएक्शन अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करने वाला है, HCl, अब किस किस की प्रेजेंस होगी, जिंक क्लोराइड हम लोग यहाँ पे ले रहे होंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंसीडर कर लो फटाफट से। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, जिंक क्लोराइड ले रहे होंगे। मैं इसको समझा देता हूँ अभी। अपने को मेन इंपॉर्टेंट काम किस में करना है, रिएक्शन को समझना कि मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा। ठीक है, अब जिंक क्लोराइड का किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हम लोग किसके रिएक्शन कराएंगे, HCl से ROH का। ठीक है, तो पहली बात तो एल्कोहल से बना रहे हैं हम क्या, एल्किल हैलाइड। वापस क्लियर कर लेना, किससे बना रहे हैं, एल्कोहल से। तो पहली बात अगर यहाँ पे क्लियर कर ले तो अपन बना रहे हैं किससे, एल्कोहल से बना रहे हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल ले ले अपन यहाँ से। तो पहला काम अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल ले लूँ यहाँ से, तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ से, ROH ले लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ROH ले लिया। अच्छा, ROH की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, HCl की प्रेजेंस, HCl से करा रहा हूँ। ठीक है, HCl लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एल्किल फ्लोराइड बनाना अपने को, क्या बनाना है, RX बनाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अपने को जो बनाना है यहाँ से वो क्या बनाना है, RX बनाना है। तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, HCl ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने किससे रिएक्शन करा दी, HCl करा दी। अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर प्रेजेंस किसकी दी होगी, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा, उत्प्रेरक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जिंक क्लोराइड अपना एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब पूछता है कि प्रोडक्ट बताओ रिएक्शंस का, और यहाँ पे थोड़ी बहुत टेम्परेचर दे देगा, टेम्परेचर रिएक्शन होगी तो क्या दे देगा, हीट दे देगा। अब पूछता है कि इस कंप्लीट रिएक्शंस का मुझे क्या फॉर्म करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अब देखो सिंपल है, वही वाला मैकेनिज्म लगेगा, यहाँ से कौन अटैक करेगा, H+ में टूटेगा ये। ठीक है, H+ में टूटने के बाद जो अगला होगा, क्लोरीन जो होगा Cl- में ब्रेक होगा। अब H+ क्या करेगा, इस वाले R पर जाकर अटैक करेगा और इस ब्रोन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से R किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, R+ में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से जो एल्कोहल OH- होगा वो किस में ब्रेक हो जाएगा, OH- में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है, पॉजिटिव वाले के पास कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो एल्किल हैलाइड यहाँ से बन रहा होगा वो एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो जाएगा, RCl फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास RCl आ जाएगा। ठीक है, चलो, एंड प्लस जो बाहर निकलेगा, अब RCl आ जाएगा और H वहाँ से बाहर निकला हुआ, H वहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों के पास जो एल्कोहल से मेथड होगी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ से, एल्किल क्लोराइड मिल गया। ठीक है, इस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा यहाँ से, एल्किल क्लोराइड। EGS रिएक्शन से अभी तो ठीक है, आगे जाके और भी टफ होने वाले होंगे, तो एल्किल क्लोराइड लिख लो इसको, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, चलो, तो ये फाइनली हम लोगों ने किससे बना लिया, फ्रॉम एल्कोहल से बना लिया। ठीक है, अब एक चीज देख लेते हैं फटाफट से, तो वापस भी बात होगी। तो अब एक चीज समझ लेना, अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, और भी रिएक्शन बना सकते हैं हम लोग एल्कोहल से, किसे बना, HBr से भी करा सकते हैं। HBr से कराओगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, देन H2O बन जाएगा। तो दोनों रिएक्शंस क्या होने वाले होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। ठीक है, नोट डाउन करके चलना। अच्छा, एक HBr से भी करा लेते हैं हम लोग इसकी रिएक्शन। तो फाइनली सिमिलर टाइप से हम लोग किससे रिएक्शंस करा लेंगे, ROH की रिएक्शंस करा देते हैं अपन किससे, HBr से। तो सेम प्रोडक्ट बनेगा,
अगर सेम प्रोडक्ट बनेगा तो फटाफट से देख लो क्या बन रहा होगा प्रोडक्ट। अगर हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, आरओएच की रिएक्शंस करा रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो आरओएच की अगर बात करोगे, किससे करा दी अपने रिएक्शन, एचबीआर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एचबीआर में वापस फिर से किस में टूटेगा भैया, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। वापस से क्या देगा यहाँ पे, ZnCl2 देते पता लगा लेना, क्योंकि तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट वगैरह हम लोग ले रहे हैं इनका ध्यान रखना, ठीक है, जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जिंक क्लोराइड अगर अपन लोग ले रहे हैं तो वापस से किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस में ब्रेक होगा, और फिर किस में ब्रेक हो जाएगा, Br माइनस में, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, Br माइनस में ब्रेक होगा। फर्दर क्या होगा, यहाँ पे H प्लस का अटैक होगा इस पर, और यहाँ से कौन टूट जाएगा, R अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनल R किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा भाई, Br के साथ, तो एल्किल ब्रोमाइड बन गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, देन प्लस, अब अपने पास जो होगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बॉटम मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। अब एक चीज समझ लो, ये तो चीज क्लियर होगी सर, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे, फिनोल से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड बना लिए, ये सारा फॉर्मेशन हम लोगों ने किससे पढ़ लिया, फिनोल से, सॉरी फिनोल नहीं एल्कोहल से। तो यहाँ पे सारा फॉर्मेशन हम लोगों ने किससे पढ़ लिया है, एल्कोहल से कंप्लीट कर लिया। अब एल्कोहल से तो आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर सवाल आता है किसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर का। अब एक चीज समझ लेना, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है वो, ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, क्रियाशीलता का जो क्रम होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझो यहाँ पर। अब एक चीज समझना, रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब कैसे, जब भी हम लोग यहाँ पे HCl HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा हेलोजन का रिएक्टिविटी किसके हिसाब से होगा, तो हेलोजन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन फॉर्म करा होगा, HI सबसे पहले कर रहा होगा, ठीक है ना, रीजन भी बताऊंगा क्यों करा होगा। देन इसके बाद जो सेकंड पे आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, कौन आ जाएगा यहाँ से सेकंड पे, HBr आ जाएगा। तो यहाँ से सेकंड टर्म जो आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, HBr हो जाएगी, ठीक है। अगला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, HBr हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl आ जाएगा। अब एक चीज समझ लेना, HCl आ जाएगा। अब एक चीज समझ लेना, वापस वही बात आ गई कि आपने सर HF क्यों नहीं लिया, HF बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो एल्किल फ्लोरामाइड होता है, RF जो होता है वो केवल किससे बनता है अपने पास, इस चीज को समझ लेना, RF जो होता है वो केवल और केवल पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में किससे बनता है अपने पास, स्वाट रिएक्शन से। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज कर दे तो स्वाट रिएक्शन को ध्यान रखना। स्वाट रिएक्शन में हम लोग AgF लेते हैं, और उस AgF की वजह से ही स्ट्रॉन्ग मेटल होता है AgF, ठीक है, जो सिल्वर होता है स्ट्रॉन्ग मेटल होता है AgF की वजह से। दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, RF बनता हुआ मिल जाता है। तो इसको नोट डाउन करके लिख लेना साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगा लेना। तो RF हम लोगों को वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलो बट अगर हम लोग बाकी की बात करेंगे तो RI RBr हम लोगों को यहाँ से मिला होगा, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, क्रम क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन का HI पहले आ जाएगा, देन HBr, देन फिर क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। रीजन है क्योंकि जब आप डाउन टू जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर देखोगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो उसको एज कम्पेयर टू आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, तो उसको इजी वे में H को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाने पर साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजी वे में डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप होंगे। तो इनको हम लोग नीचे जाने पर क्या होगा, लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो इजी वे में क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, लिविंग ग्रुप भी होंगे। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा लिविंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब वो इजी वे में जो इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, इसको नोट डाउन कर लेना, क्रियाशीलता का क्रम किसका, एल्कोहल का। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल के अंदर समझो इस चीज को, अब एल्कोहल के अंदर अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ से, तो इस चीज़ को समझ लेना, हमेशा ध्यान रखना, जो 3 डिग्री वाला क्या आ जाएगा, 3 डिग्री वाला एल्कोहल सबसे फटाफट बन रहा होगा, ठीक है, 3 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, देन 2 डिग्री, एंड फिर अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा, मैथिल एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। सबसे पोरेस्ट जो एल्कोहल होगा वो कौन जाएगा, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर सबको, चलो तो ये कंप्लीट रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रीजन होता है कि 3 डिग्री पहले कैसे आया, एक चीज समझना, अगर मैं 3 डिग्री की बात करूंगा तो एक बार 3 डिग्री का एग्जांपल बताता हूँ यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ से किसका एग्जांपल देखें, एक बार 3 डिग्री का एग्जांपल अगर देखें, देखो अब 3 डिग्री के अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ को समझ लेना। अगर हम लोग यहाँ बात करें 3 डिग्री वाले की, तो 3 डिग्री एल्कोहल कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे OH होगा। एक बार 3 डिग्री वाली रिएक्शन बता देता हूँ मैं कि 3 डिग्री का ऑर्डर पहले क्यों आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, क्लियर। चलो इधर भी क्या ले लो, CH3 ले लो, एक मेथिल ग्रुप इधर ले लो, 3 डिग्री बना रहा हूँ तो OH से जुड़े हुए कितने कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट होने चाहिए, 3। तो 3 ग्रुप यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर दिए, 3 डिग्री वाला एल्कोहल बना दिया, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा।
अब एक चीज समझो, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया यहाँ से। अब 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं किससे करा रहा हूँ, यहाँ से लेट्स सपोज हम लोगों को किससे कराना है, HBr से कराना है, ठीक है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रहे हैं किससे कराना है, HBr से कराना है। अब एक चीज समझना, इसका ऑर्डर इसलिए ज्यादा हो जाएगा, एक चीज समझना, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है 11th क्लास का, तो यहाँ पे प्लस प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था हमने, तो CH3 का क्या लगता है, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कार्बन पर उतना ही अनस्टेबल होगा, तो ये इसको क्या करेगा, इजी वे में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। इस चीज को समझ लेना। अब अगर इजी वे में रिलीज कर देगा यहाँ से, तो यहाँ से फटाफट से क्या होगा, यहाँ से H भी निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा मेरे पास 3 डिग्री जो होगा यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा होगा वो फटाफट से क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा पास, CH3 आ जाएगा, एंड इधर भी क्या आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, CH3। तो फाइनली जब H वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनली क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से Br अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि ये फटाफट फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया, ऑर्डर ऑफ एल्कोहल का 3 डिग्री क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 लोगों का क्या लगेगा, प्लस इफेक्ट लगेगा, तो इजी वे में क्या कर देगा, OH को रिलीज कर देगा। तो जो क्रम होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मैथिल एल्कोहल, ठीक है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो सबको, तो इन सबको नोट डाउन कर लो अब, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम लोगों को जो इस इंपॉर्टेंट पार्ट में ध्यान रखना है वो किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HI का ध्यान रखना है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल का ध्यान रखना है। और जब जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस दे रखी होगी तो रिएक्शन में हम लोगों के पास क्या बन सकता है, RCl बन सकता है और RBr बन सकता है, बट RF नहीं बन सकता। RF केवल किससे बनेगा अपने पास, RF अगर मुझे फॉर्म करना है तो वो केवल किससे बनेगा, स्वाट रिएक्शन से, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, AgF का रिएक्शन कराया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो क्लियर सबको, चलो आगे चलते फटाफट से। तो ये भी क्लियर हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है थायोनिल क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हर बार पूछा जाता है, ठीक है। डार्जन रिएक्शन इसका नाम होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग नाम देंगे तो क्या रिएक्शन नाम हो जाएगा, डार्जन रिएक्शन हर बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एल्किल, इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड होता है, ठीक है। एल्किलाइड्स बनाने की सबसे अच्छी मेथड जो होती है वो यही होती है, डार्जन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो को प्रोडक्ट SO2 बनता है और HCl जो बनता है वो क्या होता है, गैसीय जो होगा ना, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और HCl जो होता है ना वो जो प्रीडीन की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे प्रीडीन अपन ने पढ़ा था, तो प्रीडीन क्या कर देता है, बेसिक नेचर का होता है, ये पढ़ाया था मैंने। तो प्रीडीन बेसिक नेचर का क्या होता है, HCl को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और दैट्स वाई वहाँ पर जो फाइनल कंपाउंड होगा वो एल्किलाइड प्योर फॉर्म में बनता है। तो इंडस्ट्री पर्पज से अगर देखोगे तो थाइनिल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट करें इस रिएक्शन को, ठीक है। अब मैं अगर इस रिएक्शंस को कंप्लीट कराऊं तो फटाफट से एक चीज़ समझ लो, हम लोग किससे करा रहे होंगे रिएक्शंस। चलो पहले इस रिएक्शंस को देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों के पास जो यहाँ से आने वाली वो क्या होगी, डार्जन रिएक्शंस। तो फटाफट नोट डाउन करो डार्जन रिएक्शंस को, फिर चलते हैं आगे। चले, तो हम लोग किसको देख रहे हैं, अब डार्जन रिएक्शंस को, तो नोट डाउन करना फटाफट से। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों के पास यहाँ आ जाती है डार्जन रिएक्शंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मार्क कर लेना फटाफट, बोर्ड में तो हर बार पूछी जाती है, ठीक है। डार्जन्स रिएक्शंस। अब इस डार्जन्स रिएक्शंस के अंदर पहले देखो क्या क्या काम की चीज़ है, उस चीज़ को समझना। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ से डार्जन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर जो यूज होने वाला प्रीडीन है उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली बात तो ROH का रिएक्शन किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से। नोट डाउन कर लेना किससे कराया जाता है, यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे अपन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो भाई क्या हो रहा होगा, सिंपल है, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग क्या कर रहे होंगे, ROH जो होगा 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, इसका जो रिएक्शन कराएंगे हम लोग किससे करा देंगे, थायोनिल क्लोराइड से। मैकेनिज्म भी समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे रिएक्शन किससे हो जाएगी, SOCl2 से। अच्छा, SOCl2 को क्या बोलते हैं अपन, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड। जो गैस में लीक होने पर जो मर्केप्टन थायल होता है ये उसी का को कंपाउंड होता है, तो इसका नाम लिख देना थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शंस को रट्टा मारोगे तो ऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शन है कि एक भी रिएक्शन से याद नहीं रहेगी इनमें, ठीक है। तो कंपाउंड का जो जो मेन मैकेनिज्म है उसको समझ लेना, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ से। अब एक चीज समझो, थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा। अब अगर मैं फर्स्टली बता दूं कि यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो मुझे पता है, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं RCl बनेगा, ठीक है।
प्लस यहाँ पर जो SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, मैकेनिज्म बताऊंगा, 1 मिनट रुको। और SO2 गैस रिलीज होने के बाद जो यहाँ पे फाइनल SO2 गैस निकल गई और फाइनल क्या मिल जाएगा मुझे, HCl मिल जाएगा। और HCl क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब एक चीज़ समझ लो, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डार्जन वाली, जितने स्टार लगा उतना कम है। अब पहली बात तो ये इंडस्ट्री पर्पज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के अंदर जो एल्किल क्लोराइड बनाया जाता है उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है। तो इंडस्ट्री पर्पज के लिए बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें एक रीजन है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, 3-4 टाइप से क्वेश्चन आता है कि डार्जन जो रिएक्शंस होती है या जो एल्किल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड क्या होगी, तो वहां पे हम लोग किसको यूज करेंगे, डार्जन्स को। बट वो जो बेस्ट मेथड बन रही होगी वो किसकी वजह से बन रही होगी, इस चीज को बताता हूं मैं। वो बन रही होगी किसकी वजह से, प्रीडीन की वजह से। तो प्रीडीन का पता है अपने को क्या होता है, C5H5 एंड यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएंगे, लोन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज समझना, प्रीडीन जो होता है ना, प्रीडीन क्या करता है, जो इसमें जो को प्रोडक्ट में जो HCl बनता है, एसिड बनता है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रीडीन, प्रीडीन क्या करेगा, एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर HCl क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो SO2 गैस होगी वो तो क्या होगी, वेपराइज हो जाएगी। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाता है यहाँ से, प्योर एल्किल क्लोराइड। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो प्योर एल्किल क्लोराइड बनाती है तो वो कौन सी रिएक्शन है अपने पास, डार्जन रिएक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये अपने पास प्योर RX फॉर्म करती है, ठीक है। तो प्योर RX फॉर्म कर रही है क्योंकि जो को कंपाउंड है उसमें SO2 तो क्या हो गया, गैस बन के उड़ गया, और HCl जो होगा वो प्रीडीन की वजह से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। रीजन बताता हूँ, प्रीडीन का स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर। तो प्रीडीन के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है अपने पास, ठीक है। बेंजीन टाइप का कुछ होता है, हेट्रो टाइप का कुछ कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अपने पास जो रिएक्शंस होती थी अपन ने पढ़ी होंगी कंप्लीट, ये सारी प्रीडीन के अंदर। अब प्रीडीन क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये प्रीडीन जो होता है, प्रीडीन मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर आया था ये, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी आता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, ये पढ़ा था अपन ने। अब प्रीडीन जो होता है ना वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। प्रीडीन जो होता है क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक नेचर का होने की वजह से, शारीय क्रम का होने की वजह से, ये क्या करेगा, जो बनने वाला जो एसिड होगा उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बेसिक नेचर का होगा क्योंकि हम लोग को पता है जब भी हम लोगों को एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, MgOH का वोल्टाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। वो क्या कर देता है, एसिडिटी को कम कर देता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, अगर बेस का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, HCl को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, HCl जो एसिडिक कैरेक्टर जो अपने पास बन रहा था, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ढेर सारा जो एसिड बनता है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसकी वजह से, प्रीडीन की वजह से। प्रीडीन क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा इसे, क्योंकि इसका बेसिक नेचर होगा। दैट्स वाई एसिड जो होगा बनने वाला उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब को कंपाउंड जो SO2 गैस होगी वो क्या हो जाएगी, गैसेस फॉर्म में होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, क्या मतलब यहाँ से लीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, उड़ जाएगी फटाफट से। तो हम लोगों को यहाँ से प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका हम लोगों ने नाम क्या दिया है, डार्जन रिएक्शंस। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर डार्जन रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब एक चीज समझ लेते हैं कि बनता कैसे होगा, इसको बना देता हूँ, मैकेनिज्म बताता हूँ मैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होगा, R+ ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। अच्छा OH में से भी क्या होगा कि ऑक्सीजन जो ना मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, हाइड्रोजन से, तो O- लेके जाएगा और H+ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर हम लोग बात करें SOCl2 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO होगा वो अलग हो जाएगा यहाँ से, वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और वो क्या फॉर्म कर लेगा, गैसियस फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जाने के बाद ये तो क्या फॉर्म कर लेगा अपने पास, SO2 गैस फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब SO2 गैस फॉर्म करने के बाद जो हम लोगों के पास Cl2 है, ठीक है, Cl वाला जो बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक होगा। अब Cl वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक वाला तो होगा वो किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। तो फाइनली कंपाउंड में क्या बन जाएगा, मुझे HCl भी मिल जाएगा। और जो फाइनली जो दूसरा होगा, अब SO2 तो गैसियस फॉर्म में होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो फटाफट से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अब जो बचा हुआ H है वो किसके साथ चला जाएगा अपने पास, R के साथ। सॉरी, बचा हुआ जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, यहाँ से R के साथ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, RCl। तो सिंपली ये तो था मैकेनिज्म। बाकी जनरली हम लोगों को क्या क्लियर कर लेना है कि हम लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा डार्जन के अंदर वो क्या बन रहा होगा, RCl। देन SO2 गैस वहां से निकल जाएगी और हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, HCl, जो कि होगा एसिड। और एसिड को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या, प्रीडीन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ये वाला, RBSc और CBSE बोर्ड का। 100% श्योर है यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो यहाँ पे एक बार थ्योरी बताता हूँ मैं। एल्किल हैलाइड के साथ SO2 जो बनता है और HCl जो होता है गैसीय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। SO2 तो क्या होता है, वेपराइज होता है, और HCl जो होता है ना, प्रीडीन के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषित, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो शुद्ध अवस्था में जो प्योर फॉर्म में होता है वो एल्किल हैलाइड बनाने की जो मेथड है वो कौन सी होती है, डार्जन रिएक्शंस, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ से हम लोग RBr बनाए या एल्किल हाइड्राइड बनाए तो वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये एल्किल हाइड्राइड और एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकता, क्योंकि ये क्या होता है, थाइनिल ब्रोमाइड जो होता है ना वो जो बनेगा
और एल्किल थाइनिल आइसोसाइनेट जो होगा वो क्या होता है, मिला नहीं है, और थाइनिल ब्रोमाइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर सबको? चलो अब आगे चलते हैं, पहले इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोग के पास एनसीईआरटी बुक में था। क्लियर सबको? डार्जन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी है। अब इसका एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बताना अपने को। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, OH गिवन है और किससे रिएक्शन करा रहा है, SOCl2 से। तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ से। मजा आ रहा है सबको? तो चैनल को लाइक भी करते रहे साथ के साथ, और बाकी तक भी पहुंचाएं। आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड वालों की गारंटेड उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन आज का। ठीक है, और मैं वही कंप्लीट कराऊंगा जो अपने क्वेश्चन जहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहले हम लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, एनसीईआरटी वाला जो था। नोट डाउन कर लो फटाफट से इसको। ठीक है, ये था डार्जन वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार उस एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम लोग साथ के साथ कर रहे होंगे यहाँ पे। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल। ये मैं लास्ट में एक बार रिव्यू करूंगा, इसके लिए मैं इसको संभाल के रख रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, किसका, एनसीईआरटी का। अब पूछा क्या है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है यहाँ से, तो मेजर प्रोडक्ट बताना है अपने को किसका। एक बार लिख लेता हूँ, मेरे पास कंपाउंड क्या था, वो कंपाउंड था अपने पास OH, और फिर क्या दे रखा है, SOCl2। क्वेश्चन लिख ले फटाफट से। तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चंस के अंदर अपने को क्या गिवन है यहाँ से, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो बिल्कुल नोट्स बना के चले, गारंटेड है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, OH होगा और रिएक्शन किससे करा रहा है, SOCl2। SOCl2 पता पड़ जाएगा, SOCl2 जैसे देगा यहाँ पे मुझे पता पड़ जाएगा रिएक्शन किससे करा रहा है, डार्जन से करा रहा है। ठीक है, अब तो प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से क्या होगा, SOCl2 होगा, और प्रेजेंस यहाँ पे कंफर्म किसकी देने वाला होगा, प्रेजेंस देगा है किसकी, पिरीडीन की। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस देगा, ये C5H5, और तुम्हें पता है प्रीडीन बेसिक नेचर का है, दैट्स वाई वो क्या कर लेगा, बनने वाले एसिड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत को पता होता है कि हाँ वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट रीजन पता नहीं होता। तो रीजन क्या होगा कि प्रीडीन बेसिक नेचर का है और एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड है, तो उसको क्या कर लेगा, HCl को एक्सेप्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फाइनल क्या होगा, ROH दिख रहा है ये फाइनली साइक्लिक वाला, तो यहाँ से OH निकलेगा, तो फाइनल कंपाउंड जो होगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, देखो। तो यहाँ पे Cl आ जाएगा फटाफट से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH की जगह पे Cl आ जाएगा रिप्लेस होकर। अच्छा, जो SO2 भी बनेगा तो क्या बन जाएगी, SO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, SO2 गैस निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl निकल जाएगा। वही वाली बात होगी कि सबसे प्योर जो एल्किल में होगा मेरे पास, RX जो होगा प्योर, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे प्योर एल्किल मिल जाएगा। और मेथड का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन का नाम क्या पूछे, अगर रिएक्शन का नाम पूछे तो डार्जन्स रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर सबको? चलो कल का जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर कर लेंगे यहाँ से, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया सबका? एक बार रिव्यू कर लो जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है फटाफट से, फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते एक बार एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा लेते हैं फटाफट सारे। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट वाला एग्जांपल्स हो गया, ये दोनों हो गए। ठीक है, चलो अच्छा, इस वाले यूवी लाइट के अंदर का ब्रेक हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका कंपाउंड सीधा मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्या बन जाएगा कंपाउंड मेरे पास, इसका जो सीधा कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एल्किन वाला पड़ा था अभी जस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसके पास भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, एंड इधर भी क्या फॉर्म हो जाएगा अपने पास, इधर भी क्या फॉर्म हो जाएगा, Br। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में कभी भी आ जाए तो क्वेश्चंस को बिल्कुल वैसे डील करना है जैसे अपन ने किया था। ठीक है, चलो एक हाइड्रोजन हटा के वहां से क्या कर देना है, Br को ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 5th कंप्लीट है, 6 कंप्लीट है, और फर्स्ट वाला कंप्लीट है डार्जन्स की वजह से। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस करते हैं यहाँ से। ट्राई मारो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई मारो, सेकंड से पहले 3rd को ट्राई मार लो एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 3rd को ट्राई मार लो, फिर मैं कंप्लीट कराता हूँ इसे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3rd को देख लो फटाफट से, 3rd के अंदर क्या कंपाउंड बन रहा है उस चीज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, तो 3rd को ले ले पहले अपन। अब क्वेश्चन नंबर जो 3rd है एनसीईआरटी का एग्जांपल, उसको कवर कर लेते हैं फटाफट से।
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से सारे एनसीईआरटी के, तो साथ के साथ कवर करते हैं। क्या दे रखा है कंपाउंड, अच्छा मैं बना लेता हूँ फटाफट से थर्ड वाले को। थर्ड वाले के अंदर जो पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन अपने को, CH2OH दिया हुआ है, तो पहले साइक्लिक दे रखा है, रिंग दे रखा है, तो फटाफट से एक रिंग बना लेते हैं यहाँ पे। नोट डाउन करके चलना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो रही है, यहाँ पे एक रिंग दी हुई है अपने को, ठीक है। और अगर ऊपर चलोगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, CH2OH दिया हुआ है, ठीक है, CH2OH गिवन है। पहले रिएक्शन का पता लगाना है, क्या ये एल्कोहल टाइप की रिएक्शन है, यस बिल्कुल एल्कोहल टाइप की रिएक्शन है ये। ऑर्डर पढ़ा था अपन ने 3 डिग्री वाला। अच्छा एक चीज समझो, इधर क्या दिया हुआ है OH, इधर क्या कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड है। और जो रिएक्शंस करा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, और रिएक्शन ये किसके प्रेजेंस में करा रहा है, HCl और हीट। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी दे दी अपने पास, HCl की दे दी है, और रिएक्टेंट में क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, ठीक है। HCl दे दिया और यहाँ पे क्या दे दी अपने को, हीट दे दी है। अब देखो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूँ, डार्जन तो अपनी क्लियर है। अब सबसे पहली बात क्या होगा यहाँ पे, सिंपल है, तो इजीएस्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। पहली बात तो एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था अपन ने अभी, तो सिंपल वैसे का वैसे हो जाएगा काम यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन इसको कंप्लीट करें, यहाँ से H+ ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, H+ ब्रेक होगा, ठीक है, और यहाँ से कौन ब्रेक होगा, Cl- ब्रेक होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा H+ क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से OH निकल जाएगा, कार्बन पर अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, OH को रिड्यूस कर देगा, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस चीज़ को समझना। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा यहाँ से, उसको देख लेते हैं फटाफट। फाइनल प्रोडक्ट बताओ भैया क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट देखो यहाँ से बन रहा है अपने पास, तो इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा क्या, यहाँ पे तो क्या आ गया अपने पास, OH आ गया, ठीक है। चलो अब इधर अगर चलोगे तो OH तो चला गया वहाँ से, तो यहाँ पे CH2 था, तो Cl कहाँ ऐड हो जाएगा, CH2 के पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली CH2 Cl आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2 Cl बन जाएगा। एंड अगर बाहर देखोगे तो H वो था और वो OH यहाँ से, तो क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर सबको, तो फटाफट से अगर सबको क्लियर हो गया होगा तो चैनल को देख रहे हो तो लाइक जरूर बनता है, एक लाइक तो फटाफट यहाँ से कंप्लीट करो। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, फर्स्ट भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स भी हो गया। अच्छा एक फोर्थ को देख लेते हैं, फिर थर्ड को देखेंगे। फोर्थ को देखते हैं तो CH3 दिया हुआ है, एक बार मैं फोर्थ क्वेश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई फोर्थ को देखते हैं फटाफट से। फोर्थ के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, फोर्थ को गिवन देख लेते हैं फटाफट से। फोर्थ के अंदर क्या है हम लोगों के पास, फोर्थ क्वेश्चन को अगर देखोगे यहाँ से तो फोर्थ 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 फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 गिवन है अपने को। क्लियर हो रहा है सबको, चलो इसलिए बोल रहा हूँ जितना क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी को रीड करो, जितना टॉपिक कंप्लीट हो जाए तुरंत उसके क्या करो, क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हारे पास थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सी जगह हम लोग थ्योरी तो रट लेते पर क्वेश्चन नहीं लगा पाते, तो क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो अपना काम नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है अपने को क्या, CH3, यहाँ पे क्या गिवन है, CH3 गिवन है। क्लियर है। अब इस CH3 के बाद जो रिएक्शंस करवा रहा है, ये रिएक्शन किससे करा रहा है, HI से। सिंपल रिएक्शन है ये तो, ठीक है ना। HI वाली रिएक्शन जो है अपने पास सिंपल रिएक्शन है, बॉन्ड ब्रेक करेगा सिंपली और कुछ नहीं करेगा ना, तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, वापस वही वाली बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा रहा है, ये सिंपल एल्केन से बना रहा है ना, तो एल्केन से बना रहा है तो सिंपल अपने को पता है इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ जो होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब H+ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर देगा, तो ये H+ जाके इस बॉन्ड को क्या कर देगा भाई, ब्रेक कर देगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात समझना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उस चीज को समझना, किससे करा रहे हैं हम लोग रिएक्शंस, HI से करा रहे हैं। तो अब कंपाउंड की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास, CH3 तो था ही सही। अब एक चीज समझो, क्या ये मार्कोनिकॉफ जैसा लग रहा है क्या, पहली बात तो एल्किन आ रहा है ना, और एल्किन आ रहा है तो हम लोग आयोडीन का एडिशन वहां पे कराएंगे जहां पर, अब एक चीज समझो यहाँ पे बहुत अच्छी वाली बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो है ना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बोन ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3, ठीक है। अब हेलोजन का एडिशन जो होगा ना, यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन आ गया। पहली बात तो ये क्या होगी, अनसिमेट्रिकल एल्किन हो गई, अनसिमेट्रिकल एल्किन। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन होगी, पेरोक्साइड नहीं आया, ठीक है,
अनसिमेट्रिकल एल्किन होगी, इस चीज को पता लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन आ गई, पेरोक्साइड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा क्या यूज कर लेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ, जो कल के लेक्चर्स में पढ़ा था, किसी को अगर नहीं पता है तो लास्ट के लेक्चर्स को देखें। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हेलोजन का एडिशन वहां पर होगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा जुड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलोजन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको। अब उस जो एच का एडिशन होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एच कहाँ ऐड हो जाएगा, इस जगह पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला एच कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। अब एक चीज समझो, क्या यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, तो फाइनली एच अगर छुपा हुआ रहता है तो हम लोग उस रिएक्शंस को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। बहुत सी जगह पे हम लोग सोचेंगे सर वो एच कहाँ गया, तो एच छुपा हुआ रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, CH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और आयोडीन का एडिशन वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्केन ग्रुप क्या थे, ज्यादा कनेक्टेड थे, या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फिर ज्यादा प्रतिस्थापी कनेक्टेड थे। तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। क्लियर सबको। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। चलो अब वापस से क्लियर कर लेना, वापस से क्या हो रहा है, एल्किन पता पड़ गया था मुझे क्या दिखा यहाँ पे कि एल्किन आ रही है, वो भी कौन सी, अनसिमेट्रिकल। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन आ रही है यहाँ पे, तो हम लोग इसका HX का एडिशन किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, हम लोग HX का एडिशन जो होगा ना, हम लोग किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों को बेसिकली पता है कि मार्कोनी ने क्या बोला था कि हेलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर करो, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, जिससे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी जुड़े हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो प्रतिस्थापी किससे जुड़े हुए थे, इस वाले कार्बन से। अब कोई बोलेगा सर ये पूरी रिंग कनेक्टेड है तो उसके साइड चेन में प्रतिस्थापी थोड़ा ना आ रहा था, वो तो रिंग है। तो प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा था, CH3। तो हम लोगों ने आयोडीन को कहाँ जोड़ दिया, वहां पर, और H को कहाँ कर देंगे, यहाँ पर। तो ये तो क्या हो जाएगा, रिंग में चला जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ जाएगा। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इजी पार्ट है, अगर 1 बाय 1 कंप्लीट करते हुए चलोगे तो फायदा हो जाएगा। अब हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एंड सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रोडक्ट खूब सारे बनते हैं, बट Br2 दे रखा है ना, तो इसका प्रोडक्ट हम लोगों को अगर खूब सारे बनते हैं तो मेजर प्रोडक्ट बताना। तो मेजर प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं इसका डायरेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। नोट डाउन कर लो फटाफट से, सारे बना लो क्या दिया हुआ है वो। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इसमें 5 कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे क्योंकि ब्रोमीन भी बनेगा, बट अपने को मेजर पूछा हुआ तो मैं केवल कौन सा प्रोडक्ट ड्रॉ करूंगा, इसका मेजर वाला ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया साइक्लिक कंपाउंड है, तो कुछ इस टाइप से दिया होगा ये। चलो अब यहाँ पे इधर जो है ना, साइकिल से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, CH2 CH3, ठीक है। और इधर जो कनेक्टेड है वो क्या है, NO2 कनेक्टेड है। अच्छा तुम्हें पता है NO2 स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, तो ये तो कुछ दिक्कत करेगा नहीं, NO2 तो रिड्यूस होने से रहा। अब सिंपल क्या कराना है, Br2 और हीट दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ से पता पड़ेगा क्या दिया हुआ मुझे, Br2 और हीट गिवन है। क्या गिवन है, Br2 एंड हीट गिवन है। और तो मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, HEAT, Br2 और हीट। अब Br2 का जैसे और हीट आ गई तो मुझे पता है कि मुझे हाइड्रोजन को हटा के किसका एडिशन करना है, वहाँ पे हेलोजन का एडिशन करना है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग Br2 को हटा के हेलोजन का एडिशन करें तो फाइनल क्या होगा, अब इस चीज़ को समझना। पहले मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, प्रोडक्ट बताता हूँ, पर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट फटाफट से आंसर लिख लो, इसका जो प्रोडक्ट होगा अपने पास वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो H निकलेगा वो को कंपाउंड में क्या बना लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, एंड जो को कंपाउंड बना वो क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा। अच्छा केवल बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थोपेरा भी बनेंगे, बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो मेजर तो कौन सा बनेगा, ये वाला ही बनेगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, मेजर प्रोडक्ट अपने पास यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, बहुत से सोच रहे हैं कि बनना कैसे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एनसीईआरटी की रिएक्शंस की बात करें Br2 वाली, तो यहाँ पे भी वही वाली बात थी, बॉन्ड ब्रेक हुआ था। बट एक चीज समझना, यहाँ पे अगर हम लोग एडिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एडिशन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सिंपली हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे किसका यूवी लाइट की प्रेजेंस दे रखी है, तो वहाँ पर Br का एडिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के पास जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो लास्ट का लेक्चर्स को देखें एक बार, और जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो गए। चलो अब आगे चलेंगे, हम लोग कल के लेक्चर्स की अगर बात करेंगे तो उसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल में, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार जेई नीट पूछता है। एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स, ये हर बार रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है।
अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने जो आज कवर कर लिया है वो हमारी एल्किल हो गई है, ठीक है। और यहाँ से फिंगर स्टाइल कंप्लीट होगी हमारी। अगर देखोगे तो फिंगर स्टाइल कंप्लीट है, NaBr भी फॉर्म हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना, NaCl NaBr मेथनॉल और एसीटोन Na तो ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे एल्किल फ्लूइड अगर हमें निकालना है तो उसका किससे रिएक्शन कराई जाती है, AgF से कराई जाती है। हम लोगों ने पढ़ लिया, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, स्वाट। तो यहाँ से नोट्स में किसको लिख लोगे, स्वाट रिएक्शंस को। सीधी पूछी जाती है आरबीएससी के अंदर के स्वाट रिएक्शंस को बताओ, तो यहाँ से नोट्स में किसको लिख लोगे, स्वाट अभिक्रिया को या स्वाट रिएक्शंस को लिख लेना, ठीक है। क्लियर सबको। अच्छा, अब आज की जो लास्ट रिएक्शन है वो है PCl3 और PCl5, ठीक है। पेंटाक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड वाली एल्कोहल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर बार आती है, तो इसके प्रोडक्ट्स को हम लोग बना लेते हैं यहाँ से, PCl3 और PCl5। तो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ फटाफट से, इस चीज़ को समझ लेना। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन, इन चीज़ों को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। तो अब एक चीज़ समझ लो, पहले हम लोग PCl3 और PCl5 की रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन जो अपने पास होती है PCl3 और PCl5 से, तो देख लेते हैं लास्ट आज की रिएक्शन से अपने पास। तो कंप्लीट नोट्स बना के चल रहे होंगे तो सबको फायदा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट नोट्स बना के चलोगे तो सबको यहाँ तक फायदा होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर बार पूछी जाती है उस चीज़ को समझ लेते हैं, PCl5 और PCl3 रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे PCl5 और PCl3 की रिएक्शंस की, तो पहले बता देता हूँ मैं पेंटाक्लोराइड के साथ और PCl3 के साथ, टेट्राक्लोराइड के साथ। चलो रिएक्शन बताता हूँ मैं पहले। तो सबसे पहली बात हम लोग किस किस की बात करेंगे, यहाँ से PCl5 की बात करेंगे। टॉपिक ही डाल देना सीधा, PCl5 और PCl3, PCl5 एंड PCl3। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो फटाफट से, रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3। वही बात है, फॉर्मेशन तो किसका हो रहा होगा अपने पास, एल्किल हैलाइड का हो रहा होगा भाई। फॉर्मेशन तो किसका हो रहा होगा अपने पास, फॉर्मेशन किसका कर रहे होंगे हम लोग इससे, फॉर्मेशन तो हम लोग किसका कर रहे होंगे इससे, RX का ही कर रहे होंगे। अच्छा, PCl5 और PCl3 को यूज़ किस में करेंगे हम लोग, एल्कोहल के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे होंगे, ROH ले रहे होंगे, ठीक है। एल्कोहल से ही बना रहे होंगे इन रिएक्शंस को। तो फटाफट से देख लो कैसे रिएक्शंस होंगे और इनको याद भी रखना है, ठीक है। दिमाग लगा के रखना है, इनमें कंपाउंड का जो प्रोडक्ट होता है वो पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग हमेशा पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट बताना है आप लोगों को किसका, रिएक्शंस का। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या होगा PCl3 PCl5 का। समझो पहली बात, अगर हम लोग PCl5 की बात करें, एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। PCl5 की बात करें तो हमारे पास क्या रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे, देखो RCl के साथ तो रिएक्शन कराएंगे। पहली बात एल्कोहल लेना पड़ेगा मैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, 1 डिग्री एल्कोहल लिया, फिर 1 टाइम एल्कोहल लिया है किसमें, PCl5 में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, यहाँ से PCl5 हो जाएगा। क्लियरली अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, PCl5 आ जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। PCl5 आ गया। अब फाइनली पूछा क्या जाता है कि प्रोडक्ट बताना है, बहुत सी जनता रट्टा मार लेती है यहाँ पे। तो फाइनली जो पूछा जाता है वो फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाता है यहाँ से। अच्छा, मैं पहले एक बार प्रोडक्ट बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये बना कैसे होगा, मैकेनिज्म बताऊंगा फिर। तो फाइनली प्रोडक्ट मेरे पास जो यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो को प्रोडक्ट होंगे, को प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे यहाँ से, POCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएंगे यहाँ से, POCl3 बन जाएंगे, ठीक है। और अगला जो कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास HCl बन जाएगा। तो फाइनली एल्किल हैलाइड तो मिल गया। अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये वाला, RCl जो बनाते हैं अपन PCl5 के साथ। हर बार लिखा था, रिएक्शन दिया हुआ था, पूछा है कि कंपाउंड बताओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट हो जाएगा रिएक्शंस का, ठीक है। एक बार PCl3 को भी देख लेते फिर बताऊंगा कि ये बनता कैसे है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात कर ले फटाफट से, तो देखो मैकेनिज्म क्या होगा, PCl5 है यहाँ से, तो यहाँ पे कितने Cl जुड़े हुए हैं, 5 Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है। पेंटावेलेंसी शो करता है फास्फोरस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा इस टाइप से। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। एक नॉर्मल सा अपने हैंड रिटन नोट्स के अंदर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना ले फटाफट से, तो अपने को फाइनल याद हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, जब अटैकिंग ग्रुप आएगा तो यहाँ पे अटैक होगा, अटैक होने के बाद क्या होगा इस चीज़ को समझना है, यहाँ से अटैक होगा तो ये अलग होगा। अब सबसे पहला काम जो अपने को प्रोडक्ट बनाना है, तो R+ अलग होगा, किसको लेके चला जाएगा यहाँ से, RCl को। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा। अब एक चीज़ समझो, फास्फोरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अब एक चीज़ समझना, अब हमारे पास कितने Cl बचे हुए, 4। अब OH भी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से OH का जो बॉन्ड होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, O नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेकर बाहर निकलेगा। अब O नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं यहाँ पे जो होगा ना H+, वो किसके पास चला जाएगा भाई, एक Cl को लेके चला जाएगा यहाँ से, एक Cl को लेके चला जाएगा। तो यहाँ से जो को कंपाउंड होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से HCl आ जाएगा। आ गया क्लियर। अब एक चीज समझो, यहाँ से और भी क्या चीज हो रही है उस चीज को समझना है यहाँ से। अब बचा हुआ क्या है अपने पास, O- बचा हुआ है,
ठीक है। और फास्फोरस जो होगा वो क्या होगा, दो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चले गए, अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चले गए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा ये, तो फास्फोरस बाकी सबको लेके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से PCl3 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से जो को कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो को कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म होने वाला POCl3। ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो PCl5 का जब भी रिएक्शन होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें जो नोट ले आगा के ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो यहाँ से, इंपॉर्टेंट याद करने का मेथड बता रहा हूँ मैं। नोट के अंदर ध्यान रखना ना, अगर कभी भी हमारे पास PCl5 आता है, क्या बोला हम लोगों ने, कभी भी अगर PCl5 आता है फंडा लगा के लिख लेना ऊपर। ठीक है, फटाफट से नोट में क्या लगा लो, फंडा लिख लो ऊपर से, शॉर्ट ट्रिक अपने को अगर लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो फंडा लगा के लिख लो। अगर कभी भी PCl5 आता है तो हमारे पास उसके अंदर जो हम लोग ले रहे होंगे वो क्या ले रहे होंगे, वन टाइम RH ले रहे होंगे। ठीक है, PCl5 आ रहा होगा तो वन टाइम क्या ले रहे होंगे, RH ले रहे होंगे। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से RCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनली RCl बन जाएगा। को प्रोडक्ट कुछ भी बने उसकी अपने को दिक्कत नहीं लेनी, वो अपन मैकेनिज्म से बना लेंगे। बट अगर कभी भी PCl5 आ जाए तो नोट में फंडा लगा के ध्यान रखना कि हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या बन जाएगा, वन टाइम हम लोग क्या लेंगे, RH लेंगे और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है अपने पास किसकी, PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। ठीक है, एक और रिएक्शन हम लोग यहाँ से देख लेंगे किसकी, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग किसकी ले लेते हैं, PCl3 की। चलो अब PCl3 की अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो PCl3 के अंदर देखो क्या होगा, PCl3 की मैं रिएक्शन ले लेता हूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा PCl3 के अंदर, तो एक बार PCl3 ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब PCl3 के अंदर क्या हो रहा होगा उस चीज़ को समझ लेना। अब PCl3 रिएक्शन विद किससे, PCl5 कंप्लीट हो गया अपने पास। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास क्या, PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। क्लियर। अब इस चीज़ को समझ लेना यहाँ पे, अगर हम लोगों के पास फास्फोरस टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है तो देखो हम लोगों के पास जो होगा फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, तो हम लोगों की रिएक्शन पहले लिख लो यहाँ से, PCl3 तो लेंगे से हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ से PCl3 तो ले ही रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ समझो, पहले हम लोग क्या ले रहे थे, RH ले ही रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बस RH हो जाएगा। अब जब हम लोगों के पास पेंटाक्लोराइड था ना तब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक है, पेंटाक्लोराइड में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करके चलना, थोड़ा सा हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, हीट लेंगे। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में होगी। अब PCl3 दे रखा है तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ RH लेना पड़ेगा। रीजन बताऊंगा क्यों लिया है, 3 टाइम्स ऑफ RH लेना पड़ेगा। अब अगर 3 टाइम्स ऑफ RH ले जाना पड़ा है ना, तो यहाँ पे जो एल्किन बनेगा वो भी कितना बनेगा, 3 टाइम्स बनेगा, क्योंकि Cl कितने 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो को कंपाउंड बन जाएगा अपना प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 3R, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना Cl, क्योंकि Cl भी कितने थे अपने पास, 3 आए थे, 3 टाइम्स थे, तो 3RCl हो गया। एंड प्लस को प्रोडक्ट में देखते फटाफट से, अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो H2O भी कितने थे भैया, 3 टाइम्स थे, तो H2O भी 3 टाइम्स थे, तो यहाँ पे जो को प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो को प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, H3PO3, हाइपर फास्फोरस भी बोलते हैं इसको। H3 क्या हो जाएगा, यहाँ से PO3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैकेनिज्म कैसे यूज़ करना है इस चीज़ का, उस चीज़ को समझ लेना, और फिर मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा यहाँ से कि कैसे याद रखना है इसे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस की बात करें तो पहले देखो PCl3 था हमारे पास, तो PCl3 कुछ इस टाइप का होगा, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो 3 क्लोरीन यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे अपने पास। मैकेनिज्म की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे PCl3 आ जाए तो मुझे जो RH होगा वो कितने, अच्छा PCl3 कभी भी आ जाए तो मैं क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। PCl5 कभी भी अगर आ जाए तो याद रखना हमेशा क्या यूज़ करना है, एल्कोहल लेके चलना है। अब PCl3 आ जाए तो इस 3 को देख के पता लगा लेना अपने को RH कितने टाइम लेना है, 3 टाइम्स लेना है। और PCl5 में क्या देख के पता लगाओगे, 5 अगर दिया हुआ है तो PCl5 की अगर बात करूंगा मैं, PCl5 आ जाता है तो पेंटावेलेंसी देख के पता लगा लेना कि हमें कितना टाइम लेना है, 1 टाइम लेना है RH। और यहाँ 3 देख के पता लगेगा तो कितना टाइम लेना है, 3 टाइम्स लेना है। अब इसको अगर रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बनना होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा, RH होगा। ठीक है, और नेक्स्ट में भी क्या होगा, RH होगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, RH होगा। अच्छा हम लोग इसको इधर बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, RH आ जाएगा। इधर देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये RH हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ से RH हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा अपने पास, RH हो जाएगा। अब मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैकेनिज्म याद रखोगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा, बोर्ड के अंदर बिल्कुल फायदा रहेगा। अगर मैकेनिज्म क्लियर है तो अपन बिल्कुल रिएक्शन रख सकते हैं, अदरवाइज रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। तो यहाँ से कितने टाइम बाहर निकलेंगे, RCl 3 टाइम्स ऑफ RCl यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से जो बाहर निकले वो क्या होंगे, 3 टाइम्स ऑफ RCl बाहर चले गए। क्लियर, चलो
3 टाइम्स ऑफ RCl बाहर निकलने के बाद अब अपने पास क्या बचा है, यहाँ पे P पर 3 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन काउंट करोगे तो कितने ऑक्सीजन बचे हुए यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है, और H भी कितने बचे हुए 3। अब देखो यहाँ पे अगर इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बचा होगा अपने पास H3 एंड P एंड देन 3 माइनस से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो फाइनल को कंपाउंड में क्या बन जाएगा H3PO3, और हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ RCl। तो इस टाइप से हम लोग किसको कंसिडर कर रहे होंगे, PCl5 और PCl3 को। एंड लास्ट हम लोग आज के लेक्चर्स में जो कंप्लीट कर रहे होंगे ये हो गया हम लोगों के पास PCl5 और PCl3, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आज के इसको अगर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर अगर कंबाइन करें, हर बार पूछी जाती है, तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं यहाँ से। तो उस शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं फटाफट से। तो शॉर्ट ट्रिक देखो क्या हो जाएगी यहाँ से फटाफट से, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक की अगर बताता हूँ, याद रखना हमेशा, काम आएगी हर जगह, इस चीज़ को ध्यान रख के चलना। तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं यहाँ से फटाफट से। चलो अब वो जो ट्रिक है मैं बता देता हूँ। अब हमेशा याद रखना कि कभी भी किसकी बात हो जाए, हमेशा अगर किसकी बात हो, PCl5 और PCl3 के लिए शॉर्ट ट्रिक है, PCl5 एंड PCl3 के लिए। तो क्या क्या बातें याद रखनी है PCl5 और PCl3 के लिए। पहली जो इंपॉर्टेंट बात जो अपने को याद रखनी है यहाँ से, भाई हम लोग क्या एल्कोहल तो यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एल्कोहल तो हम लोग लेंगे, ठीक है। ROH तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यूज़ करेंगे इस चीज़ के अंदर। अब देखो अगर PCl5 लेके चल रहे हो तो इस पेंटावैलेंसी से ध्यान रखना कि हमें एल्कोहल कितना लेना है, 1 टाइम लेना है। कितना टाइम्स लेना है, 1 टाइम लेना है, ROH लेना है। और को प्रोडक्ट तो सबको पता होगा, इसी को प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, जो को प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से RCl बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना फ्लो चार्ट से, ठीक है। बाकी कंपाउंड जो आप गिनते रहोगे तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, RCl देना। अब अगर ट्राइवेलेंट दिया हुआ है, PCl3 दिया हुआ है, तो इससे पता पड़ जाएगा कि हम लोगों को कितना लेना है, 3 टाइम्स लेना है। कितना लेना है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ROH। यहाँ पे कितना लेना है अपने को, 3 टाइम्स ऑफ ROH। प्रोडक्ट तो फिर भी क्या बनेगा, RCl ही बनेगा। प्रोडक्ट तो फिर भी क्या बनेगा, RCl ही बनेगा। तो इस फ्लो चार्ट को याद रखना, ठीक है। अब अगर इसके को कंपाउंड की बात करोगे यहाँ से, तो इसका को कंपाउंड जो होगा ना, को कंपाउंड अगर बात करोगे, अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स ओवर दिया था, तो को कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा। ये अपनी बात की बात है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, को कंपाउंड H3PO3 हो जाएगा। और अगर इधर वाले की को कंपाउंड की बात की याद रखोगे, तो इधर की अगर बात करोगे को कंपाउंड की, तो देखो OH है अपने पास और Cl बचेंगे यहाँ पे, तो वो को कंपाउंड क्या बन जाएंगे यहाँ पे, POCl3 बन जाएंगे, ठीक है, POCl3। तो फाइनली जो इस फंडे का अगर याद रख लोगे तो बिल्कुल तुम्हें रिएक्शंस को बनाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली अगर रिएक्शंस का चार्ट याद रखोगे तो इस फंडे को क्लियर रखना हमेशा। PCl3 और PCl5 के केस में वापस से क्लियर कर देता हूँ। अगर अपने पास PCl5 आ रहा है तो 5 को देख के क्या अंदाजा लगाओगे कि 1 टाइम्स अपने को क्या लेना है, ROH लेना है, और अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। अगर 3 ले रहे हो PCl3, तो PCl3 को देख कर क्या अंदाजा लगाना है कि 3 टाइम्स ऑफ क्या लेना है, ROH लेना है, और अपने पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और सब तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो कल का लेक्चर हमारा और भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं NCERT RBSC में, और हम लोगों ने जो आज के कंप्लीट किए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। इन सारे एग्जांपल्स को अलग से नोट कॉपीज़ में नोट करें और लेक्चर्स को पूरा देखें तो फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और बात करेंगे आज के लेक्चर्स की, तो काफ़ी सही रहा होगा, सबको पता चल गया होगा। एक बार रिव्यू करेंगे हम लोग इन सारे लेक्चर्स की चीज़ों का। तो फटाफट से मैं बताता हूँ क्या क्या कंप्लीट हो चुका है आज। स्टार्टिंग में जो हम लोग स्टार्ट किए थे तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। तो एक बार जिसने नहीं लिखा था वो नोट डाउन कर ले स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ अपन, तो ये कंप्लीट हो गए थे अपने आज के लेक्चर्स में, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस भी अपने पास आ चुकी हैं यहाँ से। PCl5 PCl3 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो ये भी हो गई है, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, डार्जेंस हो गई अपने पास, ठीक है। डार्जेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपन ने कवर की थी, डार्जेन भी कंप्लीट हो चुकी है अपने पास यहाँ से। तो होप सो सबको आज का लेक्चर्स क्लियर हो गया होगा। तो अब तक के लिए इस जितना भी हम लोगों ने कंप्लीट किया इसको देखें और सारी चीज़ों को नोट डाउन करें। होप सो सबको क्लियर होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, तब तक के लिए वेट करें। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों का अगला लेक्चर रहा होगा, तो कल का लेक्चर भी देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले इसको कंप्लीट करने से पहले के लेक्चर्स को देख के आए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।